नमस्ते। अंतिम विषय है अंतिम दिन का, और इस विषय का नाम दिया गया है ग्लोरी टू दी ओ लॉर्ड। इसको अगर हम सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा मंत्र है जिसको हम बचपन से जानते हैं भारतवर्ष में, लेकिन उसके पहले इसका कंटेक्स्ट दे दें। ये एक प्रार्थना है माँ की, उस प्रार्थना का ये एक हिस्सा है। और ये प्रार्थना है अक्टूबर 23, 1937 की, 1937, अक्टूबर 23। कंटेक्स्ट हमें पता होना चाहिए। ये प्रार्थना उस समय की है जब द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू हो गया था डंका। असुर राक्षस पूरी तरह धरती के ऊपर उतर गए थे। अभी उन्होंने केवल अपना असुर नाद किया था, लेकिन लोग उसको देवता का दर्शन समझ रहे थे। लेकिन श्री अरविंद माता जी ने सब कुछ देख लिया था, और वो जानते थे कि अब ऐसा अवसर आ रहा है जब हमें पूरी तरह भगवान की सेवा में प्लंज कर जाना है। उस समय माता जी ने ये प्रार्थना लिखी है, और उस प्रार्थना में जब हम पढ़ेंगे पहली लाइन, देन वी अंडरस्टैंड कि माता जी ने प्रार्थना ऐसे क्यों प्रारंभ की। और हम सब इस सत्य को बचपन से जानते हैं लेकिन भूल गए हैं, क्योंकि हमने उसको मैकेनिकल रूप में करते हैं। बचपन से हम लोग एक दूसरे को ग्रीट कैसे करते हैं भारतवर्ष में? जय राम जी की। ग्लोरी टू दी ओ लॉर्ड इज जय राम जी की। जय माता दी। अब हम लोग करते हैं आपस में जय मां। जय मां का क्या मतलब है? मां तेरी जय हो। ग्लोरी टू दी। ग्लोरी क्या है? जय श्री तुम्हारी हो, हमारी नहीं। इसमें इंप्लिसिट है कि तुम्हारी जय हो। युद्ध हम लड़ रहे हैं, हमें नहीं पता हम किस तरफ लड़ रहे हैं। हम जीते ये नहीं। केन उपनिषद में इसका हिंट दिया गया है बड़े सुंदर ढंग से। हम जीत जाएं ये तो पुराना फॉर्मूला है, तो जो डिवाइन वर्कर के लिए ये नहीं एप्लीकेबल होता कि हम जीतें। यदि हमारी हार से तुम्हारी जय होगी तो हमारी हार हो। ये सत्य बहुत कम लोग जानते हैं। एक जो जानते थे इस सत्य को, इसीलिए भीष्म पितामह एक बड़े यूनिक कैरेक्टर हैं। वो योगी हैं, कर्म योगी हैं, ज्ञान भी है उनके पास, लेकिन उनकी एक समस्या है, एक ईगो का जो पार्ट है कि प्रॉमिस उन्होंने किया हुआ है कि भाई मैं तो सिंहासन से बंधा हूं तो बंधा हूं। अब जो भी है उनका ये था। लेकिन वो ये जानते हैं कि सत्य श्री कृष्ण के साथ है, और जहां श्री कृष्ण है वही विजय होगी। तो वो बता देते हैं दुर्योधन, मैं मेरे जैसे 100 योद्धा खड़े हो जाएंगे, जीत उधर होनी है। क्यों? क्योंकि सत्य उधर है। तो वो हृदय में क्या कहते हैं? हे वासुदेव तेरी जय हो। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो अपना रोल कर रहा हूं। जय तो तुम्हारी होनी है। तो जब हम इस भाव से जीवन जीते हैं तो वास्तव में भगवान की जय में हमारी भी जय जुड़ी होती है, इवन जहां पे हमारी हार दिख रही होती है। भीष्म पितामह की कहानी उसका उदाहरण है। भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, कभी भी जा सकते थे। लेकिन भीष्म पितामह युद्ध लड़ते हैं, युद्ध में गिरते हैं सैया पर। चूंकि वो योगी थे, वो अपनी चेतना को खींच लेते हैं अपने अंदर, उनको पीड़ा कष्ट नहीं होता है उस तरह का, बिकॉज ही न्यू हाउ टू विड्रॉ द कॉन्शियसनेस एंड पुट इट आउटसाइड। ही वॉज अ योगी। जब थोड़ी देर के लिए शरीर से कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए इट वुड बी पेनफुल। वो रूपांतरण योग तो कर नहीं रहे थे, उनको बस कॉन्शियसनेस को विड्रॉ कर लिया उन्होंने। लेकिन चूंकि भीष्म पितामह इस प्रकार से जाते हैं तो वास्तव में वो श्रापित होकर जो धरती पर आए हैं एज वन ऑफ द वसुस, वो जब वापस जाते हैं तो बाकी 7 वसु तो अपने लोक को जाते हैं, लेकिन भीष्म पितामह और ऊपर के लोक को चले जाते हैं। तो वास्तव में भीष्म पितामह की पराजय उनकी जय है। यदि ये युद्ध लड़ते हुए इन्होंने विनाश कर दिया होता अपने उस अहंकार में आके, अंत में तो उनको मरना ही था। वो तो दिखा दिया था श्री कृष्ण ने उनको कि तुम कुछ भी कर लो। बड़ा सुंदर है वो कि तुम्हारा मानव एक खेल चल रहा है, भीष्म पितामह मरेंगे नहीं, ये सब कुछ है अपनी जगह। लेकिन एक समय आता है जब भीष्म पितामह और श्री कृष्ण के बीच में, बिकॉज श्री कृष्ण अर्जुन और भीष्म के बीच में आ जाते हैं,
तो भीष्म कहते हैं आप आर यू श्योर यू वांट टू फाइट? युद्ध की गर्मा गर्मी है ना, भूल जाते हैं कौन है सामने खड़े हुए। कृष्ण कहते हैं मेरे से लड़ोगे, मैं आदि हूं और अंत हूं संसार का, चला अपने अस्त्र। सारे अस्त्र उनके पहुंच नहीं पाते हैं। तो वो कहते हैं ये क्या हो रहा है? कहते हैं हाँ, यदि मैं चाहूं तो एक क्षण में सब समाप्त कर दूं, पर मैं सृष्टि के विकास के नियम को भंग नहीं करना चाहता हूं। बट इफ यू कम टू दैट, आई हैव डिसाइडेड दैट पांडवास आर गोइंग टू विन। अगर तुम अपने इस प्रकार से लड़ोगे तो आई विल ऑल्सो फाइट विद माई फुल स्प्लेंडर। अब लोग कहेंगे कि प्रॉमिस थोड़ी, इट डजंट मैटर, डिवाइन विल से ऊपर कुछ नहीं है। सो दैट इज द स्टोरी। तो जब हम ये कहते हैं भगवान तुम्हारी जय हो, ग्लोरी टू दी ओ लॉर्ड, तो इसका क्या अर्थ है? सबसे पहले किसके ऊपर जय हो? मेरे ऊपर जय हो। श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि व्हाट इज द मदर्स विक्ट्री? श्री अरविंद कहते हैं द मदर्स विक्ट्री इज हर विक्ट्री ओवर ईच साधक। तो हमारे ऊपर किस चीज के ऊपर विक्ट्री होनी? ईगो के ऊपर, माइंड के ऊपर। तो पहले ही इसके अंदर ये भाव है कि हे प्रभु, अभी तक तो मेरे ऊपर अहंकार का राज्य चल रहा है, अब युद्ध शुरू हो गया है मेरे ही अंदर कंस और कृष्ण में, तुम्हारी जय हो। इसको आप कर दो ना कुछ भी, कैसे भी, आपको सब ट्रिक्स आते हैं आपके पास तो सारे ट्रिक्स इन द बुक एंड बियॉन्ड इट है। इसको हरा दो प्रभु। भगवान हरा देंगे, हराएंगे ही नहीं, दास बना लेंगे। दैट इज हाउ श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है कि ही मेड मी हिज स्लेव। जब मैंने अपने आप को सरेंडर किया, तो सरेंडर जब कहते हैं तो वो या तो उसको नष्ट कर सकते हैं या वो ईगो को इंस्ट्रूमेंट, अब ये मेरी है। क्या कहती है माता जी एंड में इन सावित्री? ओ डेथ लिव ए वाइल स्टिल बी माई इंस्ट्रूमेंट। अब वो क्या हो गया है? माँ के कहने पर इंस्ट्रूमेंट। तो तब जब हम समर्पण करते हैं तो ईगो का मतलब जो हमारी पर्सनालिटी है उसको भगवान अपना दास के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं अब तेरा ज्ञान भी मेरा, तेरा ज्ञान भी मेरा। सो वो एक अलग श्रेणी है। तो जब हम भगवान का काम करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जहां से प्रारंभ करना है, माँ तेरी जय हो। और देखिए उसमें श्रद्धा का पावर देखिए। 1937 में कही गई माता जी की प्रार्थना है। अभी युद्ध ठीक से चला भी नहीं है। 38 में पूरी तरह वो बादल आ जाएंगे और श्री अरविंद का जो इन द प्रोसेस जो उनका फ्रैक्चर होता है, लेकिन वो 34-35 से उसके कहते हैं ना विस्पर, 37 में लग रहा था कि ये जैसा स्टैंड ले रहे थे सब लोग, युद्ध होने वाला है। तो माँ युद्ध के पहले ही शंखनाद कर देती हैं, हे प्रभु तेरी जय हो, क्योंकि वो जानती क्या होने वाला है। और तब वो कहती हैं इस प्रार्थना को, ये प्रार्थना किन के लिए है? जो लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए यह प्रार्थना है। नहीं तो जैसे कहते हैं कई बार आगे आप ना पढ़ें ये माँ ने स्वयं लिखा है ना कि जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, जो ये जनरल हम कहते रहते हैं ना भगवान की जय हो, सच में अगर भगवान कहेंगे अच्छा मैं आ गया मेरी जय हो, हाँ वो जो है ना उसके अगेंस्ट भगवान। माता जी से किसी ने पूछा कि आप किस नेशन के साथ होती हैं, किसके अगेंस्ट? माँ कहती हैं मैं केवल सत्य के साथ हूं और संसार में सब कुछ सब जगह मिक्स्ड है। आई डोंट स्टैंड फॉर एंड अगेंस्ट, आई एम विद ट्रुथ। तो भगवान हम लोग कहते रहते हैं संभल के जय माँ जय माँ जय माँ। इट मीन्स द आवर ऑफ द ईगो इज गॉन। तो यहाँ प्रारंभ वहीं से करती हैं, तेरी जय हो हे भगवान, हे सर्व विघ्न विनाशक। हम सोचते हैं विघ्नहर्ता गणेश जी, मतलब लोग जाते हैं ना इलेक्शन के पहले विघ्नहर्ता गणपति बप्पा मुझे बचा देना, मुझे जिता देना। अब गणपति ऐसे थोड़ी एक्ट करेंगे कि अच्छा ये इसने चढ़ावा दिया इतने लड्डू का तो इसको मैं जिता दूं। तो ऐसे तो नहीं है। वो कहेंगे ठीक है, पता चला हार गए आप, तो कहा गणपति जी आपने क्या कर दिया? कहेंगे हाँ अब मैं तुझे, तू ये सब फील्ड से बाहर आ, तुझे कुछ और अच्छा है तेरे लिए, तेरे अंदर अभी वैराग्य लाऊंगा। दैट इज हाउ द डिवाइन वर्क्स। तो सर्व विघ्न विनाशक, ऐसा वर दे, वर मांगा जा रहा है
हम क्या भगवान से वर मांगते हैं? इसको देख लेना, उसको देख लेना, हमारी पॉकेट से लेके घर और घर का विस्तार ब्रह्मांड तक, बस ये भी देख लेना, वो भी देख लेना, सब हमारा सब अच्छा अच्छा कर देना। अच्छा भी क्या, जिसको हम अच्छा समझते हैं। यहां मां कह रही हैं, तेरी जय हो हे भगवान, हे सर्व विघ्न विनाशक, ऐसा वर दे कि हमारे अंदर की कोई भी चीज तेरे कार्य में बाधक ना हो। कार्य भी भगवान का, कर कौन रहा है? भगवान। पहली चीज जो भगवान की जो सेवा करना चाहते हैं डिवाइन वर्कर, उनको ये जाननी है कि करने वाला कोई और नहीं है, भगवान ही कर रहे हैं। कोई ये नहीं कि हम कर रहे हैं, हम इंस्ट्रूमेंट हैं भगवान के। ये तो स्टार्टिंग रॉन्ग है। भगवान कहेंगे नो नो नो, कम बैक, आप भागे, आप सिटी मैंने नहीं बजाई है, जबरदस्ती तुम रेस में हो गए कि भगवान का काम कर रहे हैं। तो भगवान करना क्या होगा? जब तक तू ये भाव नहीं रखेगा कि मैं नहीं कर रहा हूं, शी इज वर्किंग थ्रू मी, तब तक तू रेस भाग नहीं सकता है। हर बार तू भागेगा, मैं तुझे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर लाऊंगा। तो माँ फिर मुझे क्या करना है? मेरा भी तो कुछ काम होगा। आप कर रहे हो मेरे अंदर काम, तो इसका क्या अर्थ है? कहते मैं करूंगी, लेकिन तुझे बाधा नहीं पहुंचानी, रोकना नहीं है। दैट डिफिकल्ट इज बेबी कैट एटीट्यूड। मैं ले जाऊंगी, किधर से ले जाऊंगी, मेरे ऊपर तू छोड़, बस ये देख कि मेरे संकल्प के बीच में तू ना खड़ा हो जाए। ऐसा वर दे कि कोई भी चीज तेरी अभिव्यक्ति में रुकावट ना डाले। भगवान अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। हमारे सारे कंसेप्ट्स, आइडियाज, सबसे बड़ी रुकावट यही डालते हैं। माता जी एक जगह बताती हैं कि किसी ने कहा मैं पूरी तरह तत्पर हूँ, समर्पित हूँ भगवान का कार्य करने के लिए, मैं सब कुछ करूँगा, हाँ मैं तलवार उठा के इसको मारूंगा नहीं, हंसते हुए कि बड़ा इंटेलिजेंट स्मार्ट मूव कर रहा है, किंतु भगवान तो ऐसा मुझे कभी कहेंगे नहीं। तो माँ कहती तुम्हें कैसे मालूम है कि भगवान ऐसा नहीं कहेंगे? अर्जुन को तो कह दिया था उन्होंने, 71 वार में भी कह दिया था। माँ कहती तुम्हें कैसे मालूम है कि भगवान ऐसा नहीं कहेंगे? सेकेंड वर्ल्ड वार में श्री अरविंद ने अपने डिसाइपल्स को और उनके बच्चों को एनकरेज किया टू ज्वाइन द रॉयल एयरफोर्स। भगवान क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे ये हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? हम तो लोकाचारी से चलते हैं, नहीं भगवान ऐसा नहीं कर सकते, ये तो बड़े पूज्य व्यक्ति, ये हमारे सम्माननीय है। डिवाइन डजंट केयर। उस महाभारत के युद्ध में कौन सम्माननीय नहीं था? भीष्म से ज्यादा सम्माननीय अर्जुन नहीं थे, द्रोण से अधिक सम्माननीय पांडव नहीं थे, लेकिन श्री कृष्ण डिसाइडेड कि देयर टाइम हैज कम। सम्माननीय है ये सब चीजें, ये मानव के लिए हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति जब होती है तो ये सब चीजें हाउ ही विल मैनिफेस्ट उनके ऊपर है। ऐसा वर दे कि सभी बातों में तथा प्रत्येक क्षण तेरी ही इच्छा पूर्ण हो। देयर इज नो स्मार्टेस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट प्रेयर देन लेट दाई विल बी डन। क्यों? अंत में वैसे होना उन्हीं की है। आपके कहने से कुछ फर्क पड़ना नहीं है, आप डिले करते जाओगे। शुरू में कह दो, आपका ही संकल्प हो, और कह सकते हो कि करोगे तो आप अपने मन की। मुझे क्यों कंफ्यूज करवा रहे हो? ऐसे हो वैसे हो, ये हो वो हो, और भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं ग्रांटेड ग्रांटेड। आप ग्रांटेड कर देंगे, आपको पता नहीं उसमें क्या है साथ में क्लॉज ग्रांटेड। आपने कहा वाह भगवान कितने अच्छे हैं, देखो मैंने प्रे किया, इंस्टेंट मैकडॉनल्ड्स की तरह फट से मुझे प्रार्थना स्वीकार हो गई। चलिए आप 4 कदम, आप 4 कदम बाद देखेंगे ये क्या आपने स्वीकार किया था, तूने ही प्रार्थना की थी, मैंने स्वीकार कर लिया। ये तो जीवन मेरा दुभर हो गया। हाँ पता है मुझे, तो आपको पता था आपने क्यों एक्सेप्ट ये मेरी प्रार्थना? नेचुरली तूने प्रार्थना की, मैंने स्वीकार कर लिया। तो अच्छा ये नहीं भगवान वो वाली प्रार्थना स्वीकार, ठीक है चल वो भी कर दिया। तो दयालु है ना आशुतोष, असुरों को भी वरदान देते हैं इम्पॉसिबल। करते करते लास्ट में आप वहीं पहुंचोगे। मां तेरी जय हो, लेट दाई विल बी डन। तो यहां मां सिखा रही हैं भगवान का काम करना है, तेरी ही इच्छा पूर्ण हो प्रत्येक सभी बातों में। ऐसा वर दे कि सभी बातों में तथा प्रत्येक क्षण तेरी ही इच्छा पूर्ण हो। हम यहां तेरे सम्मुख उपस्थित हैं ताकि हमारे अंदर
हमारी सत्ता के अंग प्रत्यंग में, उसके प्रत्येक कार्य में, उसकी सर्वोच्च ऊंचाइयों से लेकर शरीर के शुद्धतम कोशिका तक में तेरी ही इच्छा कार्यान्वित हो। हम लोग यहाँ इसलिए नहीं है कि माँ वो बहुत खराब आदमी है, आपने उसको, आप देख नहीं रहे हो। माँ कहेंगे अच्छा तो कौन देख रहा है? माँ मैं देख रहा हूं ना, आप तो आप तो माँ हो, इतने महान हो, ऊपर हो, आपको क्या पता वो क्या कर रहा है? अच्छा तू मुझे बताएगा। हाँ माँ मैं अंतर्यामी हूँ बेटा, वैसे तेरे अंदर भी देख रही हूँ कि क्या ईगो का गेम चल रहा है। हाँ माँ वो तो है, लेकिन फिर भी वो देखिए इतना खराब आदमी है, आप उसको क्यों इतना एनकरेज कर रहे हैं? तो माँ कहती बेटा तू उसको भूल जा, तू अपना को जरा देख, मेरे सामने प्रस्तुत है। ये माँ ने कितने उदाहरणों से, शी हैज सेड यू हैव नो बिजनेस विद अदर्स। एक जगह माँ ने ऐसे लिखा है, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, यू आर नॉट हियर टू सी व्हाट अदर्स आर डूइंग। और एक कहानी मुझे तो बड़ी सुंदर, वो दूसरे कंटेक्स्ट में है कि एक महिला गई अपने 4 साल के बेटे को लेके, अब वो माता जी से मिलने गई। अब वो माँ के सामने खड़ी, लेकिन वो बच्चा इधर उधर, बच्चा तो बच्चा है, पकड़ के इधर आओ उधर आओ, अब मजा ले रहा है माता जगत जननी के कमरे में। तो बेचारी घबरा, उनको लग रहा है माँ के सामने ये तो अच्छा नहीं है, बैड मैनर्स है। भगवान कहाँ मैनर्स को देखते हैं लास्ट पर्सन हु रिस्पेक्ट्स मैनर्स। तो आप देखो शिव जी के मैनर्स, कृष्ण जी के मैनर्स, आप मैनर्स तो असुर रखते हैं, बहुत उसमें बैठेंगे भगवान का मैनर्स, तो शिव जी को देखो मैनर्स, गमछा मृगचर्म पहन के पहुंच जाते हैं। देवता लोग आए सब अपने अपने उस पर, बड़े बड़े वाहन हैं शिव जी पहुंच गए हैं बैल के ऊपर, कर लो अभी आप क्या करोगे? मैनर्स की बात। तो मैनर्स वाले भगवान केवल एक थे, श्री रामचंद्र, तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो वो एक अलग अलग चीज लाने आए थे। तो बाहर की चीज नहीं, भगवान तो अंदर की चीज देखते हैं। तो वो जब बच्चे के लेकिन ना बड़े परेशान हो रही थी, तो उन्होंने खुद ये डायरेक्ट, मैं फर्स्ट हैंड आपको बता रहा हूँ, वो कहती हैं माँ ने मेरा सिर पकड़ा और कहा कांट यू फॉरगेट द चाइल्ड कम, और अपनी गोदी में सुला लिया। मैंने कहा फिर? बोलती फिर क्या? तो बस बेसुध हो गई, कहाँ है बच्चा, क्या हो रहा है, कौन देख रहा है, क्या कर रहा है? अब देखिए बहुत बड़ी ये बात है इसमें, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। अरे तेरे बच्चे के पहले वो भगवान का बच्चा है, थोड़ा उनको भी तो करने दो। अगर तू चाहेगा सब कुछ तू करे तो तू कर ले। तो कहती आई एम देयर, भगवान के सामने। तो इस प्रकार से हम तेरे सामने प्रस्तुत हैं। क्यों प्रस्तुत हैं? इसकी कंप्लेंट उसकी कंप्लेंट करने नहीं, मेरे अंदर सर्वोच्च से लेकर नखशिख तक सब कुछ में तेरा कार्य हो, प्रस्तुत हैं, ताकि तेरी ही इच्छा कोशिका तक में कार्यान्वित हो। ऐसी कृपा कर, ग्रेस, ग्रेस क्या पूछ रहे हैं? ऐसी कृपा कर कि हम तेरे प्रति संपूर्ण रूप से तथा सदा के लिए विश्वास पात्र बन सके। भगवान का विश्वास पात्र, कि भगवान उसको कंप्लीटली ट्रस्ट करें। एक दो लोग थे आश्रम में, एक थे अमृता, माँ कहती द फर्स्ट एंड द लास्ट मैनेजर, कंप्लीटली शी कुड ट्रस्ट हिम। ऐसे कुछ लोग थे, विश्वास पात्र भगवान का बनना। रामायण में एक ही उदाहरण है, महाभारत में कोई उदाहरण नहीं है विश्वास पात्र का, नॉट इवन अर्जुना। रामायण में एक उदाहरण है हनुमान जी। इतना विश्वास कि राम जी को पता था कि हनुमान जी, तभी तो उनके ऊपर संकट मोचन नाम थे हरो, उनको पता था, क्योंकि वो हर एक काम में बस भगवान के लिए करते थे, अपने लिए कुछ नहीं। तो ही न्यू कंप्लीटली कि हनुमान के पास काम है निश्चित रूप से होगा। भगवान का विश्वास पात्र, तो कहते हैं कि मुझे संपूर्ण रूप से और सदा के लिए, नॉट ए टेम्पररी इंस्ट्रूमेंट बट ऑलवेज फॉर एवर। किसी ने माँ से एक प्रार्थना की, माँ आई वॉन्ट टू बी कॉन्स्टेंटली कॉन्शियस ऑफ यू। तो माँ कहती कॉन्शियस एंड कॉन्स्टेंटली, वेरी गुड।
नॉट ओनली कॉन्शियस, कॉन्स्टेंटली कॉन्शियस। हम अन्य प्रत्येक प्रभाव से अलग रहते हुए एकदम तेरे प्रभाव के अधीन हो जाना चाहते हैं। यू नो व्हाट इज शी सेइंग? दिस द डेफिनेशन ऑफ प्योरिटी। पवित्रता स्पिरिचुअल लाइफ में यही है। पवित्रता का स्पिरिचुअल लाइफ में आप कितने बजे उठे, कौन सा कपड़ा पहना, आप हर हर गंगे करके नहा लिए, ये पवित्रता नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ की। इट इज नाइदर मॉरल प्योरिटी नॉर एसेटिक प्योरिटी। पवित्रता स्पिरिचुअल लाइफ में माँ कहती हैं टू बी कंप्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिवाइन, किसी और को इन्फ्लुएंस नहीं। बाकी सब मित्र हैं, सब हैं, सहचारी हैं, लेकिन टू प्रे फॉर द डिवाइन इन्फ्लुएंस कि पूरी तरह से हम तुम्हारे अधीन रहें। यही तो अर्जुन की लास्ट में ये होता है ना, शिष्यस्ते हम साधी माँ, मुझे बोलो क्या करना है। ऐसा वर दे कि हम तेरे प्रति एक गंभीर और तीव्र कृतज्ञता रखना कभी ना भूलें। ये वाला ग्रेटिट्यूड नहीं, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, उसके बाद फिर अपना सॉरी सॉरी सॉरी। डीप, अगर आपने कभी नहीं भी कहा, ए डीप एंड इंटेंस ग्रेटिट्यूड, वो चैत्य की पुकार होती कृतज्ञता। चैत्य जब सामने खड़ा होता है भगवान से तो कुछ मांगता नहीं है, बस कृतज्ञता जाहिर करता है। आप हो, आपने मार्ग दिखा दिया, आप हमें ले जा रहे हो, लक्ष्य दिखा दिया, बाकी जो आएगा देख लेंगे, आप साथ में चल रहे हो। कृतज्ञता। माँ कहती हैं कि ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, एंथुजियाज्म, ये साइकिक क्वालिटीज है। ऐसी कृपा कर कि प्रत्येक क्षण जो सब अद्भुत वस्तु हैं तेरी देन के रूप में हमें मिलती हैं, उनमें से किसी का भी हम कभी अपव्यय ना करें। ये कौन सी चीजें मिलती हैं? अंदर भी मिलती हैं, शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान। अपव्यय क्या होता है? जब हम अपने महिमा मंडन के लिए उनका उपयोग करते हैं। प्रेम, अपव्यय क्या होता है? जब हम अहंकार के लिए प्रेम करते हैं। मानवीय संबंध, अपव्यय क्या होता है? जब हम उसको अपने स्वार्थ के लिए बांधते हैं। धन, अपव्यय क्या होता है? जब हम अपने सुख भोग के लिए उसको स्पेंड करते हैं। तो किसी भी चीज का, अनेकों अनेकों चीजें, गिफ्ट्स मिलती। श्वास है सबसे बड़ा, तो आई एम अलाइव। अपव्यय क्या होता है? श्वास को बस, जिसको कहते हैं ना वेस्टिंग इन लाइफ। लाइफ का ये नियम है, पहले हाफ में जो लाइफ वेस्ट करता है, दूसरे हाफ में लाइफ उसको वेस्ट करती है। सिंपल। दिस कॉल्ड एज यू सो सो विल यू रीप। ऐसा वर दे कि हमारे अंदर की प्रत्येक चीज तेरे कार्य में सहयोग दे और सब कुछ तेरी सिद्धि के लिए तैयार हो जाए। सब कुछ, मेरा ज्ञान भी अज्ञान भी, मेरा अच्छा भी बुरा भी, सब तेरे कार्य में तो समर्पित है। ये कहने की बात नहीं है। एक बार कोई एक बड़ा ग्रुप आया, वो कुछ सीखना चाह रहे थे योग के बारे में। माँ ने अम्बू भाई को बोला तुम जाके, ये अम्बू भाई कौन से, जिनका फोटो आप देखेंगे ना उसमें आसन में, हाँ आसनों में लंगोट पहन के, पीछे से फोटो नहीं है, लंबे लंबे बाल थे, पीछे देखने वाले धोखा खा जाते थे कि कौन कन्या है जो ऐसे जा रही है। हुआ है उनके साथ एक्चुअली। तो अब वो अम्बू भाई तो ज़्यादा उनको कुछ समझ नहीं, उनको बोला गो एंड टेल देम अबाउट योगा। गए, बोल दिया उन्होंने। फिर कहा माँ ये क्या मजाक है, अमल किरण को भेजना था, इतना महान ब्रिलियंट और भी लोग हैं, मुझे आपने पकड़ के। कहती है हाँ, अमल किरण को भेजती तो बहुत कुछ बोलता, ज़्यादा, वो ओवर माइंड के नीचे कुछ बोलता ही नहीं। वो अभी तैयार ही नहीं है इसके लिए। तुम जितना बोलोगे, मैंने तुम्हारे अज्ञान का उपयोग किया। आई वॉन्टेड टू यूज योर इग्नोरेंस। अमल किरण जाते तो वो तो उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ता, वो तो सीधा जाकर के उनको ओवर मेंटल और सुपरामेंटल क्रिएशन इसकी बात बता के चले आते। वो तो कहते पता नहीं क्या ये लोग कर रहे हैं। तुमने जाके उनको थोड़ा फिजिकल बॉडी, आसन, जितना उनको समझ में, बुद्धि, योगा, उनको ये समझ आ गया। तो आई न्यू इट एंड आई यूज योर इग्नोरेंस। इसलिए कई बार लोग ये सोचते हैं ना, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, हेजिटेट करते हैं। Don't hesitate. Go by your inspiration. If a moment comes, say under inspiration and leave it. Offer it to the mother. She can use anything. किसके मुख से कौन सी वाणी कहाँ पे, but offer it to her. It's not me and you and anybody, but only the divine mother. तेरी जय हो
हे परमेश्वर, हे समस्त सिद्धियों के अधीश्वर, सब कुछ वही देते हैं। तेरी जय हो हे परमेश्वर, अपनी विजय में हमें प्रदान कर एक सक्रिय और ज्वलंत, अखंड और अचल अटल विश्वास। ऐसा फेथ होना चाहिए। माता जी से जब किसी ने पूछा कि बच्चों को हम क्या सिखाएं, माँ कहती हैं, द सर्टिट्यूड ऑफ ट्रूथ्स फाइनल विक्ट्री, सत्यमेव जयते नानृतम। ऑफ कोर्स वो सत्य हमारा लीगल सत्य और वो मॉरल सत्य नहीं है। सत्य वो जो भगवान की, अंत में वही विजय होगी। और इतिहास का इसका उदाहरण है, इसमें कोई नई बात हमें नहीं सिखाई जा रही है। आप अगर रामायण और महाभारत को लोग बोलें कि अच्छा ये कल्पना है, आप पिछली सेंचुरी को देख लीजिए। व्हाट हैपेंड टू हिटलर? जस्ट कोलैप्स। जब कोलैप्स हुआ तो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह कोलैप्स हो गया। ये तो आपके सामने कम्युनिज्म जहां पे उस तरह का हो रहा था, वो नरसंहार इत्यादि, क्या हुआ? इट कोलैप्स्ड। आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अंत में विजय भगवान की ही होगी, पर हमारे अंदर श्रद्धा का भाव है। अभी भी कुछ लोग सच में सुपर माइंड आ गया, हम तो इसको देखते हैं उसको देखते हैं। तो ये सब पूर्व दर्शन मत मांगो, मांगो कि मेरे अंदर श्रद्धा दो। श्रद्धा की आंख से देखो। वर्ल्ड वार होगा तो क्या होगा? अरे सुप्रीम विजडम है, उसको भी कुछ करने दो। हम सीधा वर्ल्ड वार, ईरान और इराक की न्यूक्लियर पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं, हमारे खुद का जरा। तो यहाँ पर वही माँ कह रही हैं कि श्रद्धा को अपने अंदर जगाओ। अंतिम 2 पंक्तियाँ बहुत पावरफुल हैं। इसको माता जी ने पढ़ा भी है, ग्लोरी टू दी ओ लॉर्ड, माता जी का फ्रेंच में पढ़ा हुआ है, बहुत पावरफुल है वो। तो हम इसको एक बार बस पढ़ लेंगे। 23 अक्टूबर 1938। आई थॉट इट वॉज 37, मे बी इट इज रॉन्ग रिटर्न है ना, हाँ 37 है, इसमें गलत लिखा है। जो लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए एक प्रार्थना। तेरी जय हो हे भगवान, हे सर्व विघ्न विनाशक। ऐसा वर दे कि हमारे अंदर की कोई भी चीज तेरे कार्य में बाधक ना हो। ऐसा वर दे कि कोई भी चीज तेरी अभिव्यक्ति में रुकावट ना डाले। ऐसा वर दे कि सभी बातों में तथा प्रत्येक क्षण तेरी ही इच्छा पूर्ण हो। हम यहां तेरे सम्मुख उपस्थित हैं ताकि हमारे अंदर, हमारी सत्ता के अंग प्रत्यंग में, उसके प्रत्येक कार्य में, उसकी सर्वोच्च ऊंचाइयों से लेकर शरीर के क्षुद्रतम कोशिकाओं तक तेरी ही इच्छा कार्यान्वित हो, क्रियान्वित हो। ऐसी कृपा कर कि हम तेरे प्रति संपूर्ण रूप से तथा सदा के लिए विश्वास पात्र बन सके। हम अन्य प्रत्येक प्रभाव से अलग रहते हुए एकदम तेरे प्रभाव के अधीन हो जाना चाहते हैं। ऐसा वर दे कि हम तेरे प्रति एक गंभीर और तीव्र कृतज्ञता रखना कभी ना भूलें। ऐसी कृपा कर कि प्रत्येक क्षण जो सब अद्भुत वस्तुएं तेरी देन के रूप में हमें मिलती हैं, उनमें से किसी का भी हम कभी अपव्यय ना करें। ऐसा वर दे कि हमारे अंदर की प्रत्येक चीज तेरे कार्य में सहयोग दे और सब कुछ तेरी सिद्धि के लिए तैयार हो जाए। तेरी जय हो हे परमेश्वर, हे समस्त सिद्धियों के अधीश्वर। अपनी विजय में हमें प्रदान कर एक सक्रिय और ज्वलंत, अखंड और अचल अटल श्रद्धा। मां तेरी जय हो।